रशिया के ताल्लुकात भारत से बड़े अच्छे हैं, लेकिन रशिया को इस टाइम ये मसला है कि ऑस्ट्रेलिया जो ऑकस बना रहा है, ऑकस में जो ये न्यूक्लियर सबमरीन्स लेगा, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसने इब्राहिम टैंक्स दिए हैं, मिलिट्री जो वो एड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन की, रशिया इस चीज से बड़ा नाराज है, क्योंकि जाहिर बात है अगर रशिया जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ और अगर ऑस्ट्रेलिया इब्राहिम टैंक्स देगा यूक्रेन को, तो जाहिर बात है रशिया इस चीज को से खुश तो नहीं होगा। तो रशिया साथ इस चीज से भी खुश ना हो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इतने करीब क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के करीब जाएगा तो रशिया इस चीज से भी खुश नहीं होगा कि मेरा दोस्त इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इतना करीब, जबकि ऑस्ट्रेलिया तो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, न्यू वेपन्स दे रहा है। सो ये भी बड़ा एक कंसर्निंग मैटर है, लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में इसमें क्या होता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है भारत के साथ, वो ये कोशिश कर रहा है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो पार्टनरशिप है, वो फोकस कर रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की जो पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की वो बेहतर हो। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले ताकि अमेरिका की डिपेंडेंस खत्म हो चाइना के ऊपर से, और ऑस्ट्रेलिया और इन सारे ममालिक की डिपेंडेंस खत्म हो और चाइना के साथ, क्योंकि देखिए ये बात तय है आज नहीं तो कल जंग जो है वो होगी चाइना और अमेरिका की ताइवान पे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो जंग हुई और उस टाइम भी अमेरिका डिपेंडेंट रहा रेयर अर्थ मिनरल्स पे चाइना को लेके, तो फिर अमेरिका के लिए मसला होगा, क्योंकि फिर चाइना जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो बंद कर सकता है अमेरिका के, अगर जंग शुरू होती है, जो कि शुरू हो सकती है अगले 8 या 10 साल में। कहीं ना कहीं एक ऐसा पिवट पॉइंट आएगा कि चाइना कोशिश करेगा रशिया या नॉर्थ कोरिया के साथ मिलके कि वो प्रोबेबली ताइवान को इन्वेड करे और ताइवान का बहुत सारा इलाका कैप्चर कर लिया, पूरे का पूरा ताइवान अपने अंदर संभाले। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए अमेरिका भी इस चीज को देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है कि हम अपनी डिपेंडेंस चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर कम करें, खत्म करें, ताकि अगर जंग भी होती है हमारी तो हमारा जो मटीरियल है रेयर अर्थ का वो भारत से आए या किसी और मुल्क से आए, वो चाइना से ना आए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि बहुत सारी बातें कुछ अर्से पहले हो रही थी कि क्या भारत जो है वो ऑकस ज्वाइन करेगा, क्या भारत भी अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या बर्तानिया से जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स लेगा चाइना के अगेंस्ट। लेकिन अभी तक फिलहाल ऑकस की जहां तक बात है वो फिलहाल इंडिया अभी ज्वाइन नहीं कर रहा ऑकस, ना कोई इतनी ज्यादा इंडिया को किसी ने ये बात कही है कि आप ऑकस ज्वाइन कर लें। हाँ, अगर इंडिया ब्रिक्स से निकल जाता है, अगर इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाता है, अगर इंडिया पूरे ग्लोबल साउथ के ब्लॉक से निकल के प्रॉपर्ली अमेरिकन ब्लॉक में पूरी तरीके से आ जाता है, तो चांसेस हैं कि इंडिया ऑकस में भी आ जाएगा और इंडिया को जो है वो कई 3, 5 या 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी मिल सकती हैं, जो कि वो यूज करेगा ऑब्वियसली चाइना के अगेंस्ट या उसके एलाइज के अगेंस्ट, अगर आने वाले वक्त में कोई जंग होती है ताइवान पे। सो द थिंग इज दैट इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत को भी तैयार कर रहा है ताइवान की जंग के लिए। ये आपको मैं फिर बता दूं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ये सारे लोग भारत को भी तैयार कर रहे हैं फिलहाल कि आपने ताइवान की जंग के लिए तैयार हो जाएं। आने वाले वक्त में अगर ताइवान की जंग होगी तो हम आपको इतना मजबूत कर देंगे कि आप फिलीपींस, साउथ कोरिया, उन सब मुल्कों के साथ मिलकर जो है वो डिफेंड करेंगे ताइवान को। तो बेसिकली अमेरिका चाइना को कंटेन इसलिए भी कर रहा है कि आने वाले वक्त में जब ताइवान पर जंग होगी तो अमेरिका के साथ जो है वो भारत खड़ा होगा, क्योंकि अभी फिलहाल भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब भारत से बहुत बार मुझसे लोग सवाल करते हैं कि क्या अली सर ऐसा पॉसिबल है कि भारत जो है वो ताइवान के अगेंस्ट जंग में अमेरिका का साथ देगा? तो मैं हमेशा कहता हूं कि यस, ये पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि जब भारत जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ चाइना को कंटेन करेगा, तो ये भी चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी है कि चाइना कोई भी इलाका साउथ चाइना सी का या ईस्ट चाइना सी का कैप्चर ना करे, क्योंकि अगर वो कैप्चर करेगा तो ऑब्वियसली वो कंटेनमेंट पॉलिसी तो अमेरिका की फेल हो जाएगी। तो अमेरिका ने अगर उस पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखना है तो कहीं ना कहीं भारत को वो इस एंगेजमेंट में भी रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर भारत जो है वो ग्लोबल साउथ को पूरी तरीके से छोड़ता है, भारत जो है वो ब्रिक्स से निकलता है, एससीओ से निकलता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सारे ग्लोबल साउथ के ब्लॉक से निकलता है, तब जाके कोई ऐसा पिविटल पॉइंट होगा कि अमेरिका कहेगा चलिए जी अब मैं जो है वो भारत को जो है वो ऑकस में भी शामिल करते हैं, हम भारत को न्यूक्लियर सबमरीन्स भी देते हैं, हम भारत को हर वो चीज देते हैं जिसने उसने चाइना को काउंटर करना है। सो द थिंग इज दैट के मसला इस टाइम इंडिया का ये है कि इंडिया एकदम से ग्लोबल साउथ छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर इंडिया ग्लोबल साउथ छोड़ देगा तो उसके एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलाई स्पेशली रशिया, वो उससे नाराज होगा। और हमें पता है कि एक रशिया और भारत की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पिछले तकरीबन 60-70 साल से, जब से प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने जो है वो इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, तो उन्होंने उस फॉरेन पॉलिसी में जो है वो सोवियत यूनियन का साथ दिया था, और सोवियत यूनियन बहुत अच्छा करीबी अलाय रहा है इंडिया का। दैट्स व्हाई अभी इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ अगर इंडिया चाइना को कंटेन करने के लिए पूरी तरीके से अमेरिका के अलायंस में आ जाता है, तब एक और बहुत बड़ा मसला कि चाइना आने वाले वक्त में जो बॉर्डर है चाइना भारत का और चाइना का, उस बॉर्डर पे चाइना अपनी फौजें आगे भी लेकर आ सकता है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, शायद इस बारे में बहुत सारे लोगों ने बात नहीं की, बट मैं इस बारे में बहुत सोचता हूं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। यह भी हो सकता है आने वाले वक्त में अगर अमेरिका भारत को यह कहे या भारत अमेरिका को कहे देखिए जनाब हम जो है आपके साथ हम अलायंस में आ जाएंगे,
अगर हम आपके साथ अलायंस में पूरी तरह से आते हैं, हम ब्रिक्स से भी निकलते हैं, इन सब चीज़ों से निकलते हैं, तो क्या आप अपनी फौजें, क्या आप अपने बेसिस हमारे बॉर्डर्स के करीब बनाएंगे कि इन केस अगर चाइना ने इंकर्जन करने की कोशिश की हमारे कंट्री के अंदर, तो क्या आप हमें सेव करेंगे, क्या हमें डिफेंड करेंगे? तो कहीं ना कहीं भारत इस चीज़ की तरफ भी इंगेजमेंट कर सकता है, क्योंकि देखिए एक बात तो तय है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाली पॉलिसी थी वो अब चेंज हो रही है। भारत कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि हम जो है वो या तो अमेरिका की तरफ ही अब जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको चाइना से खतरा लगा रहता है। सो दैट्स आई थिंक व्हाई आई एम सेइंग अगेन कि हो सकता है इन द फ्यूचर भारत जो है वो कहे अमेरिका से कि आप अपने मिलिट्री एडवाइजर्स या अपने मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स है वो आप हमारे साथ बॉर्डर्स पे अटैच करें, हमें आप 24/7 लाइव कवरेज भी देंगे। अगर चाइना ने इंकर्जन करने की कोशिश की नॉर्थ में, अरुणाचल प्रदेश में या उस सारे इलाके पे, तो आपने हमारे साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट लड़ाई